भारत में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 वर्ष की उम्र से पहले आ जाता है, जबकि 25% लोगों को 40 साल का होने से पहले ही हार्ट अटैक आ चुका होता है। और यह खतरा हमारे और आपके इतना करीब है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हृदय की बीमारियों के बारे में शायद हम 60 वर्ष के बाद ही सोचेंगे, क्योंकि इसे अक्सर बुढ़ापे की बीमारी माना जाता है। अब यह बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, यह जवान लोगों की बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले 12% और गांवों में रहने वाले 8% लोगों को हृदय की कोई ना कोई बीमारी है। भारत में होने वाली कुल मौतों में से 28% की वजह भी ये हृदय रोग है और हर साल भारत में 20 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अब उन 20 लाख में केके का नाम भी शामिल हो जाएगा। सोचिए, पिछले 2 साल में कोविड से हमारे देश में 5.25 लाख लोग मरे हैं, जबकि हार्ट अटैक से हर साल 20 लाख लोग मर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में कोविड को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन हार्ट अटैक की कोई बात नहीं करता। कोविड की वैक्सीन की हमें लगातार इतना इंतजार था कि कब वैक्सीन आएगी, लेकिन हार्ट अटैक की कोई वैक्सीन नहीं। और यह स्थिति भी तब है जब पिछले 20 वर्षों में भारत में हृदय रोगों के मामले 30% तक बढ़ गए हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, शराब पीना और ज्यादा जंक फूड खाना। इसके अलावा अब स्ट्रेस यानी तनाव भी दिल की बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। केके के साथ जो कुछ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए आपको यह खबर भी बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। और अगर केके ने भी इस खबर को पहले से देख लिया होता और केके ने अपना ठीक से ध्यान रखा होता तो शायद केके भी कुछ और वर्षों तक इसी तरह लाइव कॉन्सर्ट्स कर सकते थे। भारत में वर्ष 2019 में 7 महानगरों में हुए एक सर्वे में यह पता चला कि 30 से 40 वर्ष के 57% युवाओं में तनाव यानी स्ट्रेस की वजह से दिल की बीमारियां हो रही हैं, जबकि 30 से 40 वर्ष के 55% युवा 7 घंटे से भी कम नींद ले रहे हैं और यह भी इसकी बड़ी वजह है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के जमाने में लोग इसे स्वीकार नहीं करते या करना नहीं चाहते। आपको ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाएंगे जो हालचाल पूछने पर कहते हैं कि वो पूरी तरह ठीक है। आपके साथ भी ये रोज होता होगा। आप किसी को पूछते होंगे आपके क्या हाल हैं और सामने वाला कहता होगा मैं ठीक हूं, या आपसे भी लोग कहते होंगे क्या हाल है और आप बिना सोचे समझे कहते हैं मैं ठीक हूं, और लोग मान भी लेते हैं कि आप ठीक हैं। लेकिन आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो ये कहने की हिम्मत कर सकें कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मैं बहुत परेशान हूं। इसी साल फरवरी में एक रिपोर्ट में यह पता लगा कि कोविड के बाद से लोगों को हार्ट फेल होने का खतरा 72% तक बढ़ गया है। इसके अलावा जो लोग कोविड से संक्रमित हुए उन्हें हार्ट स्ट्रोक होने का खतरा अब 52% ज्यादा है। आपको याद होगा पिछले साल कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की ऐसे ही हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई थी और वो सिर्फ 46 वर्ष के थे। इसके अलावा मशहूर टेलीविजन स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की भी सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। यानी आप देखेंगे तो अब हार्ट अटैक की वजह से कम उम्र के लोगों की भी बहुत मौत हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है दिल की बीमारियों को गंभीरता से ना लेना। इसका एक और कारण यह है कि सुंदर दिखने की जो होड़ है, फिट दिखने की जो होड़ है, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और यह सोचना कि हार्ट अटैक केवल 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को होगा, यह भी एक बहुत बड़ी भूल है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिंदगी की इस दौड़ में इतना आगे तक निकल चुके हैं कि अब उनके लिए पीछे मुड़ना आसान काम नहीं है या असंभव है। और इस दौड़ में आगे बढ़ते रहने के लिए वो तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। और ऐसे लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, जिन्हें इस बात का स्ट्रेस रहता है, जिन्हें इस बात की चिंता रहती है और ये चिंता ही आखिर में चिता बन जाती है। सबसे बड़ी बात, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हार्ट अटैक का खतरा केवल उन्हीं लोगों को होता है जो सिगरेट और शराब पीते हैं, तो यह धारणा भी गलत है। दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल में एक स्टडी कहती है कि अब 18 से 45 वर्ष के युवाओं को दिल की बीमारियां ज्यादा हो रही हैं और ये वो लोग हैं जो सिगरेट और शराब को छूते भी नहीं, बल्कि इन लोगों में इस बीमारी के लिए तनाव सबसे बड़ी वजह बन गया है। इसलिए सिगरेट और शराब की बजाय अब तनाव के बारे में सोचिए। हालांकि केके के मामले में डॉक्टर यह भी कह रहे हैं कि कॉन्सर्ट के दौरान उनकी जो कंडीशन थी, अगर उसी समय उन्हें अस्पताल ले जाते तो शायद उनकी जान बच जाती। इसलिए आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए यह बताना चाहते हैं कि आप हार्ट अटैक के सिग्नल्स को कैसे पहचान सकते हैं। हार्ट अटैक जब आता है तो बहुत सारे मामलों में हार्ट अटैक या आपका जो
शरीर है वो आपको कई हफ्ते पहले बता देता है कि आपके शरीर में हार्ट अटैक की आशंकाएं बढ़ रही हैं। बस फर्क इतना है कि आपका शरीर जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने शरीर की भाषा को समझना होगा। दिल्ली में डॉक्टर्स ने इसके लिए एक नया मॉडल तैयार किया है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि हार्ट अटैक के मरीज की जान जाने का खतरा कितना है और उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है, और व्यक्ति को ये पता लग सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में उसके शरीर में हार्ट अटैक जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अब सोचिए अगर किसी को पहले पता चल जाए कि उसके शरीर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो फिर वो अपना इलाज बहुत आसानी से करवा पाएगा और बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। केवल 53 साल की उम्र और फिट नजर आने वाले एक सेलिब्रिटी का जिंदगी से मौत तक का सफर 2 घंटे से भी कम में पूरा हो गया। इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट, अ पल्सेटिंग परफॉर्मेंस। केके को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जब ये लिखा जा रहा था तब उनकी पल्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ना शुरू कर चुकी थी। भारत में हर वर्ष तकरीबन 13 से 14 लाख लोग दिल के मरीज हो जाते हैं। इनमें से 8% की मौत हार्ट अटैक आने के 30 दिन के अंदर ही हो जाती है, यानी तकरीबन 1.25 लाख लोग पहला हार्ट अटैक आने के 30 दिन के अंदर ही जान गंवा बैठते हैं। डॉक्टरों के सामने बड़ा सवाल यह है कि इन 14 लाख दिल के मरीजों में से वो 1.25 लाख लोग कौन से हैं जिन पर हार्ट अटैक आने के 30 दिन में ही मारे जाने का खतरा है। इसे समझने के लिए दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर्स ने इंजीनियर्स के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक मॉडल तैयार किया है। 3191 दिल के मरीजों पर 2 वर्षों तक स्टडी करने के बाद इस मॉडल को तैयार किया गया। ये ऐसा पहला मॉडल है जो पूरी तरह भारतीय मरीजों के आधार पर बनाया गया है। इसमें 31 अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर ये तय किया जाता है कि हार्ट अटैक के किस मरीज को जान जाने का कितना खतरा है और कितनी संभावना है कि वो व्यक्ति लंबे समय तक जी पाएगा। किसी की उम्र कितनी है, हार्ट अटैक के वक्त उसे सीने में दर्द हुआ था या नहीं, हार्ट अटैक के बाद कितनी देर में मरीज अस्पताल तक पहुंचा था, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। अगर ये लेवल 13 से ऊपर है तो दिल के लिए अच्छा माना जाता है। हार्ट की पंपिंग का स्तर क्या है, मेडिकल भाषा में इसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर इसका नतीजा 25 से कम आता है तो खतरा बड़ा है। ऐसे कुछ और मानकों और टेस्ट के जरिए चेक करके अब डॉक्टर्स भारतीय मरीजों के दिल का सही हाल बता सकते हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज का लेवल और फिर परिवार में किसी और को दिल की बीमारी है या नहीं। जब हम एक्यूरेट मॉडल अपनी पॉपुलेशन के लिए कस्टमाइज बना सकते हैं, आजकल कस्टमाइजेशन का ज़माना है, अपना हर व्यक्ति को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का ज़माना है, तो उस मॉडल को हम बनाकर उनको बेटर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। ये वेबसाइट पे हमने इसको क्लिक किया और वेबसाइट को क्लिक करते हुए ही आपने इसको क्लिक किया और ये मॉडल खुल जाता है। जैसे ये मॉडल खुलेगा इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे किसी व्यक्ति की उम्र है, उसका सेक्स है, उसका सिंकोपी, उसको बेहोशी आई या नहीं, उसको पसीना आया नहीं, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स आते हैं। इन सब रिस्क फैक्टर्स को कोई भी डॉक्टर मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के अंदर इसको भर सकता है। अब आपने ये कॉमनली अवेलेबल पैरामीटर्स, जो भी मॉडल है उसके अंदर बिल्कुल बेसिक और कॉमन पैरामीटर्स है, कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल ना हो। अभी मैं आपको इसी तरह दिखाता हूँ कि जैसे आपने इसको आप प्रिडिक्ट करके क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देखिए ये पैरामीटर्स आपके सामने आ जाता है, यानी 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति के डेथ के चांसेस ऑलमोस्ट 74% है। इस मॉडल से मिलने वाले रिजल्ट्स 85% तक सही पाए गए हैं। जैसे जैसे इस मॉडल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें सुधार होते रहेंगे। डॉक्टर्स की कोशिश है कि वो लगभग 100% सही आकलन कर पाएं कि हार्ट अटैक के किस मरीज की जान को ज्यादा खतरा है। मॉडल को बनाने के बाद फीचर्स की रैंकिंग करते हैं कि क्या मॉडल किन फीचर्स को देख के हमें कह रहा है कि ये सब्जेक्ट सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे, और उसके बाद उन फीचर्स की इंटरप्रेटेबिलिटी के आधार पर फिर हम डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या ये फीचर्स वाकई इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हमारा ये तरीका होता है, दूसरा ये होता है कि हम स्टैटिस्टिकली भी हर फीचर को भी टेस्ट करते हैं कि वो दोनों क्लास के अंदर की सर्वाइवर क्लास है और जो मोर्टेलिटी क्लास है, क्या उन क्लास के अक्रॉस क्या वो फीचर वाकई डिस्टिंग्विशिंग फीचर है या नहीं है। तो
पहले हम स्टैटिस्टिकली टेस्ट करेंगे, उसके आधार पर कुछ फीचर्स को रखेंगे, फिर हम मॉडल्स बनाएंगे, मॉडल्स की इंटरप्रेटेबिलिटी देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर उनकी फीचर्स की रैंकिंग करेंगे जो कि हमारा ट्रेन मॉडल बना। फिर डॉक्टर्स के पास जाके दोबारा उनसे पूछेंगे कि क्या ये उनकी मेडिकल इंफॉर्मेशन, नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या उससे कुछ डिफरेंट जाती है। जब डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ वाकई ये बिल्कुल ठीक से रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब हम अपने मॉडल फर्दर शॉर्टलिस्ट करके उनको धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये जानना चाहते हैं कि आपको भविष्य में हार्ट अटैक होने का कितना खतरा है, तो इसे भी कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है। इसके लिए 6 मानकों को अपनाइए। आपकी उम्र कितनी है? 50 वर्ष से ज्यादा लोगों को बाकियों के मुकाबले दुगुना खतरा माना जाता है। आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर कितना रहता है? अगर औसतन आपका ब्लड प्रेशर 135 या 140 से ज्यादा रहता है तो खतरा ज्यादा है। क्या आप स्मोकर हैं? क्या आपको डायबिटीज है? आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है? इसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर जितना ज्यादा, खतरा उतना ही बड़ा है। अब इन 5 मानकों को तो नापा जा सकता है, लेकिन छठा मानक, आप तनाव कितना लेते हैं, इसे सही नापने के लिए अभी कोई ब्लड टेस्ट नहीं बना। तनाव के स्तर को जितना कम रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। हमें पता है कि रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसका कंट्रोल तो अपने हाथ में है और इसको अहम तरीके से अप्लाई करना चाहिए। बात रही अगर हम एक्सरसाइज करते तो ओबेसिटी अगर हटाना है, स्ट्रेस हटाना है, तो हमें एक्सरसाइज की बड़ी ज़रूरत है। और वो एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो उससे हम सब रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं। हम वेट को कंट्रोल कर लेते हैं, हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं, हमारी सेंस ऑफ वेलबींग अच्छी हो जाती है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, और साथ ही साथ हम स्मोकिंग भी गिव अप करते हैं क्योंकि हम हेल्दी लिविंग लीड करना चाहते हैं। सिंगर केके की तस्वीरें भी कई वार्निंग साइंस दे रही थी। जरूरत से ज्यादा पसीना, घुटन का माहौल, दम घोंटने वाली भीड़, ये ऐसे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है जो फिट दिखते तो हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक तौर पर असल में फिट नहीं है। सिंगर केके की हालत स्टेज शो के दौरान ही बिगड़ गई थी, लेकिन वो वहां से निकलकर अगर होटल की जगह सीधे हॉस्पिटल जाते तो शायद ऐसा ना हुआ होता। एक आम इंसान इस बात का सही पता तो नहीं लगा सकता कि उसे हार्ट अटैक आया है या आने वाला है, लेकिन वार्निंग साइंस को जरूर पहचाना जा सकता है। सबसे पहली बात, हार्ट अटैक आने पर सीने में दर्द होगा ही, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जकड़न महसूस हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो देर ना करें। हार्ट अटैक का पहला घंटा ये तय करेगा कि आपका आने वाला जीवन किस तरह का होगा। डॉक्टर्स इस पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं, और इस पहले घंटे में जो व्यक्ति जितनी जल्दी अस्पताल पहुंच जाता है, उसकी जान बचने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.